जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मेरा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा है 1 महीने का, आज तीसरा दिन है और 2 दिन में बहुत सारी कमेंटें आ रही है, जिसमें 2-4 बच्चों की एक ही कमेंट बार बार आ रही है कि सर हमको बहुत अच्छा वीडियो लगता है, लेकिन प्रॉब्लम एक आ रही है कि हमारे को शरीर में दर्द बहुत हो रहा है और पैरों में दर्द बहुत हो रहा है, तो हम क्या करें। तो उसके लिए मैं वीडियो, सबसे पहले ट्रेनिंग आज मैंने नहीं कराया है, पहले ही मैं वीडियो लेके आया हूँ। वो आपको इसका उपचार बताता हूँ। सबसे पहले सभी जवान अपनी लेस खोलो। सभी जवान अपनी, जिसने टाइट बांधा है वो ठीक है, जिसकी लूज है वो खोलो। तो साथियों, सबसे पहले सभी जवानों का लेस फुल टाइट होना चाहिए, जैसे मेरा देख सकते हो आप। अगर आपका सही साइज का, सही जूतों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो आपको पैरों में दर्द नहीं होगा, घुटन में नहीं दर्द होगा। दूसरी बात, ध्यान में रखने वाली बात, इसमें बहुत सारे बच्चे, अभी ये देखो, ये बच्चा अभी 2 दिन ही हुआ है, ये जैसे शू है, अगर ये ऐसे शू पहनते हैं आप, तो इसमें आपको पैर में दर्द होने का बहुत ही संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, जैसे ये बच्चा है, ये शू में भी आपको दर्द होगा। जैसे अभी ये देखो, सेगा का शू है, ये शू में आपको दर्द नहीं होगा, जैसे मैंने पहना है, ये भी चलेगा। मेरे मैक्सिमम बच्चे सेगा का ही शू पहन रहे हैं। तो जिसको भी दर्द हो रहा है पैरों में, वो या तो जूता ब्रांड कंपनी का पहन रहे हैं, मतलब महंगा ही पहन रहे हैं, लेकिन उसका जो सोल है वो ऐसे होना चाहिए, दिखा सकते हो आप। तो जिसको पैर में दर्द है वो सबसे पहले एक कार्यवाही करे, जो जूता है सही साइज का, सही जूता, और जूता सही से बांधना है। दूसरा, जब भी आप रनिंग करते हो तो आपको पंजे पे दौड़ना है, टो पे नहीं दौड़ना है। बहुत सारे लोग जिनका वेट ज्यादा है, कई लोगों को मतलब दौड़ते हैं तो पूरा पैर मार के चलते हैं, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे चलने से क्या है, ये मारोगे सीधा असर आपका इधर होता है और इधर होता है। इसकी वजह से क्या है, आपको पैर में दर्द होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो आपको रनिंग ऐसे करना है, जैसे ये देखो, ये देखो, आपने मेरा जूता देखा होगा, पूरा जूता नया है, लेकिन ये देखो ये घिस गया है। क्यों? मैं टो पे दौड़ता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये घिस गया है। तो आपको कोशिश करना है टो पे दौड़ने की। दूसरा, कोशिश करो दौड़ते टाइम, जैसे आपका मतलब पैर आगे बढ़ रहा है, तुरंत पैर उठाने की। कई लोग क्या करते हैं, बढ़ तो रहे हैं लेकिन पैर फिर रोक रहे हैं, इसकी वजह से इनका टाइमिंग भी बढ़ जाता है और बहुत सारा दर्द होता है। दूसरा, रनिंग करके जैसे आप आते हो, तुरंत खड़े मत हो जाओ, कुछ ना कुछ करते रहिए, जैसे पैरों का मूवमेंट करते रहिए, या पैर को ऐसे ऊपर नीचे करते रहिए, या फिर इसको स्ट्रेचिंग करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहना है। दूसरा, कुछ नहीं आता तो आप ये खड़े खड़े यही कर सकते हो। ये ऐसे आपको कब तक करना है, जब आपका थोड़ा बहुत सांस रुक नहीं जाता है। जब आपका सांस जैसे नॉर्मल होता है तब तक आपको कुछ ना कुछ करना है। जैसे आपने ये कर दिया, ये कुछ ना कुछ आपको करते रहना है। दूसरा, जब भी आप रनिंग करके आते हो तो ऐसे मोमेंट में ही रहिए, ऐसे, ठीक है। दूसरा, जब भी बॉडी आपका ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा करिए, तो आपको ये दर्द खत्म हो जाएगा। दूसरा, और बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, वो देसी उपचार बता रहा हूं। इसके साथ घर में जाना है, जो आपको हल्दी आती है वो लेना है, उसके बाद वो गुड़ आता है वो, और तीसरा साबुन, जो रिन साबुन आता है, वो तीनों को आपको मिक्स करना है, उसमें सरसों तेल मिक्स करना है, उसको अच्छे से गर्म करना है, और जहां दर्द होता है उधर आपको इसको मलम करके पूरा टाइट बांध के रखना है 2 घंटे तक, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको सही साइज का जूता चाहिए। दूसरा, कई बच्चों का कमेंट आता है कि सर रोड पे दौड़ने से हमारा सीट पेन हो जाता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 17 साल रोड पे दौड़ के आया हूँ। सेना के अंदर मुझे 5 किलोमीटर डेली रनिंग करना होता है, हम ग्राउंड में पॉसिबल नहीं होता है। हमारा जो सेना का ग्राउंड होता है वो 400 मीटर का होता है, जिसमें बहुत सारे इवेंट भी होते हैं, तो हम लोग रनिंग नहीं कर पाते, हमको रोड पे ही रनिंग करना पड़ता है। दूसरा, ये जो रोड है इधर तो ठीक है, हमारा जो सेना का रोड होता है बिल्कुल डोमर होता है, उसके ऊपर हम रनिंग करते हैं तो भी कुछ नहीं होता है। दूसरा, रिटायरमेंट के बाद भी मैंने 4-5 साल से डेली रनिंग कर रहा हूँ, तो भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं क्रॉस कंट्री का भी प्लेयर हूँ, आर्मी का भी मैंने रनिंग बहुत सारे किया हुआ है, मैराथन भी किया हुआ है मैंने, गुजरात यूनिवर्सिटी में भी मैंने रनिंग करने गया हूँ। तो ये सब आपका दिमागी, जब आपका मेंटल में डिस्टर्ब आता है, मतलब माइंड में, कि मेरे को इधर दर्द हो रहा है, तभी दर्द होता है। बाकी दर्द सबको होता है, मुझे भी दर्द होता है, तो आपको थोड़ा मेंटली स्ट्रांग रहना है। दूसरा, जो बच्चे
फॉरेस्ट और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक ही बार तो एग्जाम पास करना है। जैसे अभी मैं तो मैक्सिमम देखता हूँ जो पुलिस में भर्ती होने के बाद इनको रनिंग करना ही नहीं है। कई ऐसे फील्ड में गए जहाँ कोई चोर के पीछे भागना हुआ या कोई अपराधी के पीछे, तभी रनिंग करना होगा। फॉरेस्ट में है तो जंगल विभाग में किसी का पीछा करना है तभी रनिंग करना है। लेकिन जो सेना की नौकरी है उसमें तो डेली दौड़ना ही दौड़ना है। तो जो बच्चे फॉरेस्ट और पुलिस में जाने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो एक बार चाल लगा दो। अगर आपने 2 घंटा गुलाम की तरह मेहनत कर लिया तो पूरी जिंदगी ऐश करोगे। अगर आपने ये 2 घंटा मजा लिया तो फिर 12 घंटा मजदूरी करने के लिए रेडी हो जाना। कई बंदों का सवाल आएगा कि सर मजदूरी, तुम किसी भी प्राइवेट जॉब में जा रहे हो, मजदूरी है, नौकरी नहीं है। नौकरी किसे बोलते हैं? जो सरकारी संस्था होती है वही नौकरी है। तो अगर 2 घंटा गुलाम की तरह मेहनत नहीं करनी है तो 12 घंटा मजदूरी करने के लिए रेडी हो जाना। दूसरा, मेरी भाषा आपको बहुत कड़क लगती है, लेकिन मैं हमेशा स्पष्ट बोलता हूँ। और मुझे इसीलिए बोलने में भी मजा आ रही है और खुशी आ रही है कि बहुत सारे जो लोग हैं मेरा वीडियो देख के तैयारी कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे फोन भी आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आज मैंने वो पेड़ का दर्द का वीडियो लाया हूँ, ये फॉलो करो, आपको पक्का हो जाएगा। दूसरा, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहिए। चौथा, अभी गर्मी का सीजन है तो भी आप गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीने से आपको पैरों में दर्द नहीं होगा। ठीक है। बाकी आपको कोई भी कमेंट है, कुछ भी है तो अच्छे से कमेंट करना, हम अच्छे से जवाब देंगे, क्योंकि मेरा मिशन यही है, सेवा ही हमारा लक्ष्य है। मैं खुद वर्दी पहन के आया हूँ तो मैं दूसरे को वर्दी पहनाने वाला हूँ, तो मेरा सेवा का ही काम है। तो सब लोग अपना मेहनत करिए और माँ बाप का नाम रोशन करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करना, शेयर करना, और अपना कोई दूसरा ग्रुप है, अपना कोई भाई है, उसको भेजना, जिसकी वजह से उनका भी भला हो जाए। क्योंकि मेरा मिशन यही है कि रोजगारी। बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।